हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोगों ने जो तुलसीदास जी द्वारा रचित पद को पढ़ा था उसी का आज जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपके अपनी भाषा में और आसान शब्दों में कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। तो एकदम छोटा छोटा एक आंसर है, जैसे इस चैप्टर में 15 लगभग क्वेश्चन हैं और इस सब के जो है 10 से 15 मिनट में हम आपको याद करवाने की गारंटी लेते हैं। नहीं याद होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन याद हो जाए तो खाली शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे, पहला, कबहू क अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। जो पहला जो पद था उसमें कबहू क अम्ब अवसर पाई, तो एकरा में जो ये अम्ब है, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो आप लोग नहीं जानते हैं कि अम्ब संबोधन जो है यहाँ पे माता सीता के लिए है कि नहीं। इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। मर्म मतलब कि अम्ब जो है काहेला कहल गई है, एक मतलब बताइए। तो माँ सीता के तुलसीदास जी जो है काहे दास हैं, इसीलिए जो है वो सीता जी को जो है माँ करके संबोधित करते हैं, है कि नहीं। हम लोग भी जो है माता सीता को माँ ही कहते हैं, है कि नहीं। बस वही था कि कबहू को अम्ब अवसर पाई में अम्ब जो है, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो यहाँ अम्ब संबोधन माँ सीता के लिए है। इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो प्रभु श्री राम की पत्नी है सीता, इसीलिए हम लोग जो हैं उन्हें माँ संबोधन करते हैं, ठीक है। हो गई आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में किस प्रकार दिया है, लिखिए। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस दासी के दास के रूप में दिया है, यानी कि राम जी की दासी सीता जी और सीता जी के दास जो हैं तुलसीदास, ऐसे अपना परिचय जो है कौन दिया है, तो तुलसीदास जी ने दिया है। ये सब याद करेला है, कितना आसान है। देखिए प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय दासी के दास यानी प्रभु श्री राम की पत्नी के दास के रूप में अपना परिचय दिया है। ये सब पढ़े लिखे वाला है, ये हो गई याद। तीसरा नंबर जो है अर्थ स्पष्ट करें। एक करे में 3 गो क्वेश्चन है। पहला, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। एक आप अर्थ नहीं लिख सकते हैं, खाली अर्थ लिखेला है, व्याख्या नहीं करेला है। अगर व्याख्या करेला रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत वाक्य जो है तुलसीदास द्वारा रचित पद विनय पत्रिका से लिया गया है, उसी का एगो अंश है, लेकिन व्याख्या नहीं करेला है, एक सिर्फ अर्थ लिखेला है। तो अर्थ का लिखेंगे कि इस वाक्य का अर्थ यह है कि तुलसीदास जी माँ सीता से कहती हैं कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी एक प्रभु के दासी का दास है जो उनके नाम लेकर जो है अपना पेट भरता है। इहो सब याद करेला है। देखें कितना आसान था। आइए दूसरा नंबर, ख के अर्थ निकालिए। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की काजू। एक और देखिए आंसर। तो इस वाक्य का अर्थ यह है कि तुलसीदास जी माँ सीता से यह कहती हैं कि करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, यानी कि इस भीषण कलयुग के समय में सब जो है सब अस्त व्यस्त है, कहूँ जो है कोई काम धंधा नहीं है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, यानी कि मैं जन जो हूँ नीच हूँ, लेकिन बात ऊंच ऊंच कर रहा हूँ जैसी कोढ़ में की खाजू। जैसे कि छोटा आदमी बड़ी बड़ी बात, यानी कि छोटा मुंह बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए अर्थ फिर से एक बार समझिए। कली कराल दुकाल दारुन, यानी कि कली मतलब कलयुग, कराल मतलब कि भीषण, और कराल दुकाल मतलब कि भीषण, और दारुन मतलब कि समय।
तो इस कलयुग के भीषण समय में सब कुभाति कुसाजू, सब जो है अस्त व्यस्त है, कहीं पे काम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए तो हम आपके पास भक्ति का भिक्षा मांग रहे हैं। नीच जन मन ऊंचे, मेरा जो है मैं रियल में व्यक्ति जो हूँ नीचा हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है जैसी कोढ़ में की खाजू। इसीलिए बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी भक्ति जो है मुझे भिक्षा में दे दीजिए, है कि नहीं। चलिए अब तीसरा एक ग नंबर है, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। यानी कि एकर अर्थ, इस वाक्य का यह अर्थ है कि, इस वाक्य का यह अर्थ है कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। ये दूसरा पद के सबसे लास्ट वाला लाइन है कि जिस प्रकार तुलसी आपकी भक्ति को करके, जिस प्रकार तुलसी आपके भजन को गा के अपन पेट भरता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी आप कवियों को जो है अपना भक्ति प्रदान करके पेट उनका भरिए, है कि नहीं। देखिए पेट भरी तुलसी ही, यानी कि जिस प्रकार तुलसी आपके भजन को गाकर पेट भरते हैं, जेवाई उसी प्रकार, यानी कि जैसे ही भक्ति सुधा सुनाजू, यानी आप भी जो है कवि लोगों को भक्ति प्रदान करके उनका पेट भरिए। यही तो था, पढ़े लिखे वाला है, ये सब आपको बता देवल गई है। आइए चौथा नंबर प्रश्न, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। अब इहो क्वेश्चन बताए पड़े तो हमें अपने आप पे शर्मिंदगी है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसी जी सीता से यही नु सहायता मांगते हैं कि उनकी जो करुण कथा है, यानी दर्द भरी कहानी है, वो माँ सीता जो है अपने पति प्रभु श्री राम से बता दीजिए, बस यही हमर जो है मदद कर दीजिए। यही नु सहायता मांगते हैं कि अमर करुण कथा माँ सीता मेरी मदद करके उन तक, मेरे प्रभु तक पहुँचा दीजिए। इस सब का जो है PDF आपको मिलेगा, ठीक है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं सब लोगों को PDF जो है क्लास के अंत तक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और भावार्थ है, ये सब के जो है मिल जाएगा PDF। आज जिनको नहीं मिलेगा सर, डिस्प्ले पे वो नंबर शो कर रहा होगा, उस पे नंबर पे जो है सबसे पहले आपको 101 रुपये के पेमेंट करने हैं। हिंदी इंग्लिश अगर दोनों के चाहते हैं तो 202 रुपये के पेमेंट करे पड़ेगा। उसके बाद उसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है कि सर हम पेमेंट कर दिए हैं, ये है मेरा स्क्रीनशॉट है, है सब्जेक्ट के हमको नोट चाहिए, आप दे दीजिए, तो आपको भी दे देवल जाएगा। इनमें कौनों के लिए किसी रोक नहीं है, ठीक है। पहल का बैच फुल हो चुका है, दूसरा बैच में आपको जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5वां नंबर, तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। अच्छा बताइए, हमनी के जो है कोनो काम करवावेला रहता है तो हमनी के डायरेक्ट बाबू से नहीं कह के माई से काहे कहते हैं, काहे कि माई के बताओ बाबू जो है ज़्यादा मानते हैं, आए कि नहीं। उसी प्रकार तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता जी की बात जो है राम जी ज़्यादा मानते हैं, है कि नहीं। इसीलिए तो सीता जी से कहलवाना चाहते हैं कि आप जाके हमारे बात जो है राम जी से कहिए। ये सब याद करे वाला है, अपने से समझने वाला है। चलिए 6वां नंबर, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। पिताजी के सुनते ही जो है, जैसे कभी अगर आप नहीं पिताजी से बात कर रहे हैं और कभी आप सोचे हैं, चाहे कोनो से कहे हैं कि हमू अपन पापा से फुटबॉल किनवैती तो वो दे देतन, तो फुटबॉल किनवैती तो वो दे देतन, अगर वो गलती से भी सुन लेंगे न तो रियल में 1 दिन 2 दिन 1 महीना के अंदर में आपको लिया के दे देंगे। तो वैसे ही न श्री राम जी हैं। देखिए राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, यानी कि राम अगर सुन लिए तो आपका बिगड़ा हुआ बात जो है बन जाएगा। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। तुलसी के इस भरोसे का एक वो कारण है कि तुलसी जी का जो है श्री राम, प्रभु श्री राम के प्रति जो है भक्ति इतना है कि उनको विश्वास है कि अगर वो खाली सुन लिए
तो पूरा बिगड़ल जो है बन जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही तो हमनियों के पिताजी के प्रति प्रेम ऐसा होता है कि पिताजी अगर कौनो हमनी के बात सुन लेंगे तो वो 1 महीना में पूरा हो जाता है, भले वो उनके पास रहे चाहे नहीं रहे। कहीं से कर्जे लेके पूरा करेंगे लेकिन अपन बाल बच्चा के बात जो है पूरा जरूर करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में जो है 3 आदमी का हमेशा सत्कार कीजिएगा, माता पिता और तीसरा जो है आपके गुरु, ठीक है। ये 3 ऐसा आदमी हैं कि अपने उसी जगह पे रहते हैं लेकिन अपने बाल बच्चे अपने शिष्यों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी में इन तीनों का सम्मान जो है अगर आपके जीवन में है तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। पहला पद में तुलसी जी जो है अपना परिचय कैसे देते हैं, तो दासी के दास के रूप में जो है अपना परिचय देते हैं। लेकिन दूसरे पद में तुलसी अपना परिचय किस तरह दिए हैं, लिखिए। तो दूसरे पद में तुलसी जो है अपना परिचय इस तरह दिए हैं कि मैं एगो जो हूँ दीनता दरिद्रता से घिरा हुआ जो हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। आप जो हैं मेरी प्रार्थना सुन लेंगे तो मेरा जो है उपकार हो जाएगा। यानी कि ऐसे कहते हैं, हाई वाला लाइन एकदम सुनिएगा, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। यानी कि आंसर एकर लिखेंगे, आंसर एकर कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय इस तरह दिया है कि भले ही मैं जो हूँ छोटा आदमी हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार आपसे जो है भिक्षा मांग रहा हूँ, यानी कि मैं छोटा आदमी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो है वास्तव में परिचय नहीं है, लेकिन आपसे जो है रिक्वेस्ट है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया, समझाना मेरा काम है सर, ठीक है। देखिए दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय जो है इस प्रकार दिया है कि मैं जो हूँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ लेकिन छोटा आदमी हूँ, ठीक है। जैसे कि कोढ़ में खाजू, जैसे कि कोढ़ में खाजू, यानी कि छोटा मुंह बड़ी बात के रूप में जो है अपना परिचय दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पदों में जो है किस रस की व्यंजना की गई है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। दोनों पदों में जो है भक्ति रस की व्यंजना की गई है। दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना की गई है। यह बात अगर पूछल जाए ओकरा में, ई केकरा में, तो सूरदास जी वाला में, तो प्रथम पद में जो है वात्सल्य रस की व्यंजना की गई थी, था कि नहीं। आपको याद नहीं है लेकिन हमारा याद है बुआ, है कि नहीं। 9वां नंबर, तुलसी के हृदय में किसका डर है। सबसे आसान ये प्रश्न है। तुलसी के हृदय में जो है उनके सगे संबंधियों के द्वारा जो दुखी किया गया था उसी बात का डर है। काहे कि जब तुलसी जी के जो है परिस्थिति खराब हुआ था तो ओकर पत्नियों छोड़ के चल गई थी, ओकर भाई माई बाबू सब छोड़ दिया था। तो वो जो है साधु समाज में गए और कहे कि मेरे दुख का जो है कौन निपटारा करेंगे। तो साधु समाज कहा सब कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर उनका भजन गाओ, वही जो है आपके दुख का निवारण करेंगे। तो उसी तरह तुलसी के हृदय में किसका डर है, तो तुलसी के हृदय में उनके सगे संबंधियों द्वारा जो दुर्दशा दिखाया गया है गरीबी का, उसी का डर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। जो भी आप पढ़े हैं उसमें से आपको बताना है कि राम जी के स्वभाव कैसन है। तो राम जी के स्वभाव पूरा दुनिया जानता है कि राम जी जो है दानी व्यक्ति थे। राम जी के स्वभाव कैसा है, तो राम जी जो है दानी हैं, बिगड़े कामों को बनाने वाले व्यक्ति हैं, है कि नहीं। तो ये सब पढ़े वाला है कि ये सब भगवान श्री राम से सीखे वाला है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तुलसी जी जो है किस वस्तु की भूख रखते हैं, तो तुलसी जी किसी वस्तु की भूख नहीं रखते हैं। तुलसी जी सिर्फ प्रभु श्री राम की भक्ति का भूख रखते हैं कि अगर उनकर एक नज़र पड़ गया तो मेरा जीवन जो है कल्याण हो गया। अगर अमनियों पे एक नज़र पड़ गया तो अमनियों के कल्याण हो गया। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो भी पढ़े हैं उसमें तुलसी की भक्ति जो है राम के प्रति कैसा है बताइए। तो ये सब पूछे वाला बात है। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति इस प्रकार है कि तुलसी जी प्रभु श्री राम से, यानी
प्रभु श्री राम की पत्नी सीता से कहती है कि हे माते, मेरी भक्ति इतना है कि उन्हीं का जो है नाम लेके हमर पेट भर रहा है, उन्हीं के जो है कारण हमर जो है दुर्दशा सुधरा है। तो उनका जो है भक्ति मेरा भक्ति जो है उनके प्रति अत्यंत है, यानी वो असीमित है। तुलसीदास जी इतना प्रेम करते थे राम जी से कि मत पूछिए, भक्ति जो है असीमित था। तो एक आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो पठित पदों के आधार पर तुलसीदास जी की जो है भक्ति इस कदर है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं माँ सीता से कि उन्हीं के भजन के कारण हमार पेट भर रहा है, उन्हीं के नाम ले लेके जो है हम जी रहे हैं। अब इससे ज़्यादा भक्ति का हो सकता है कि नहीं? ठीक है, भक्ति मतलब अगर हम सीधा सी बात में कहें तो फैंस होता है। ठीक है, जैसे कि आप में से कौन कहेगा कि हम जो हैं शनिचर के इतना फ़ैन है कि उनके खाली वीडियो में देख के जो है पास हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं? तो फैन, तो उसी प्रकार तुलसीदास जी है राम जी के प्रति जो है इतना ज़्यादा भक्ति थे कि अत्यंत था, उन पे ट्रस्ट था उनको। रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? और जो लिखल है रटत रिहा आरी और, यहाँ पे और का मतलब बताना है। ना कौर ही ते काजू, यहाँ और का अर्थ क्या है? है में और जो लिखल है एक मतलब क्या है? तो यहाँ पे और का मतलब है कि रटत रिहा आरी और ना यानी कि मैं रट रहा हूँ, गिरगिरा रहा हूँ और हमसे नहीं होगा। और का यहाँ पे मतलब है कि और ज़्यादा नहीं होगा। कौड़ ही ते काजू, सिर्फ आप मुझे जो है भक्ति के एक कवड़ दे दीजिए। यानी कह रहे हैं कि मैं इतना रट रहा हूँ, इतना गिरगिरा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि और का मतलब यहाँ पे ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे और का अर्थ जो है ज़्यादा है। कि कभी कहते हैं कि जितना रट रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, एक से ज़्यादा रट और गिरगिरा नहीं सकते। और आप जो हैं सिर्फ भक्ति का एक निवाला अगर आप मुझे दे दीजिएगा तो हम धन्य हो जाएंगे प्रभु। चलिए आइए 14 नंबर, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? जैसे देखिए हमनियों के पढ़े होंगे लइका में, सियान में, कि दीनता जो है और दरिद्रता ये दोनों का जो है शाब्दिक अर्थ एक होता है। लेकिन इस पद में आखिर दोनों के प्रयोग काहे कइल गई है? तो एक्चुअल में अगर बोलल जाए तो दीनता के मतलब है खराब परिस्थिति, यानी जब आपकी परिस्थितियां खराब हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं दीनता। लेकिन दरिद्रता का होता है जब आप खाने के लिए यानी दाने के लिए जब तरस जाते हैं तो उसको बोलल जाता है दरिद्रता। तो तुलसीदास जी के साथ दोनों हुआ था कि प्रथम चीज़ कि उनको जब दरिद्रता हुआ, यानी कि घर परिवार के लोग जब निकाल दिए तो दाने के लिए तरस गए, तो समाज के लोग भी जो है उनको वैल्यू नहीं देते थे, यानी हीन भावना से देखते थे। तो उनमें दरिद्रता और दीनता दोनों था, इसीलिए जो है प्रयोग किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन के हम तो नहीं बताएंगे कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद जो हम आपको पढ़ाएंगे ओकरे भावार्थ लिखेला है कि ओकरा में का भइल है। आपको नहीं पता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माते सीते, अगर कभी भी आपको समय मिले तो मेरी करुण कथा जो है प्रभु श्री राम से सुनाइएगा। कहिएगा कि उनका एगो भक्त है, दासी के दास है, जो उन्हीं के नाम लेके जी रहा है कि नहीं, पेट भर रहा है अपना। तो एक अर्थ लिखे में आपको दिक्कत है, आप लिखिएगा सर। और इसका PDF जो है आपको जो है यानी कि इस वीडियो के जब तक आप देखेंगे अंत हो जाएगा तब तक आपके ग्रुप में जो है PDF पहुंच जाएगा। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस क्लास में आपको मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन दुगुना मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे सिर्फ शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए।